नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के रेलवे रोड से। इस तरफ घंटाघर चौक है और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो रेलवे स्टेशन है और बीच में है काम्बोज धर्मशाला, जहां पर कांग्रेस ने अपना ऑफिस बनाया और इसी ऑफिस से कांग्रेस की सारी गतिविधियां चलती हैं। यहाँ से करनाल का विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे हैं त्रिलोचन सिंह और लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा। आप देख सकते हैं कि इस ऑफिस को पूरी तरह से कांग्रेस का कार्यालय बना दिया गया और ये कार्यालय रहेगा लगभग 25 मई तक। और 25 मई से पहले क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं, हम लगातार आपको लगभग हर पार्टी का कार्यक्रम दिखा रहे हैं। और आज पहुंचे हैं काम्बोज धर्मशाला में, जहां पर त्रिलोचन सिंह जो कि करनाल से विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं, फिलहाल कार्यालय में मौजूद है। उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि चुनाव उनका ढीला चल रहा है। आखिर चुनाव ढीला चल रहा है या वो ढीला दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ मैं चाहूंगा सर अगर एक कुर्सी मिल जाए मुझे, क्योंकि रोला सारा कुर्सी का है, मुझे भी कुर्सी पसंद है, तो मैंने कहा त्रिलोचन जी के साथ बैठ जाऊं। हो सकता है कल को विधायक बन जाए और विधायक जी के साथ पहले ही बैठ जाएंगे तो थोड़ी राम रमैया ठीक रहेगी। त्रिलोचन जी, सबसे पहले तो करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं आप, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? लोग ये कह रहे हैं कि त्रिलोचन जी का चुनाव ढीला चल रहा है, ढीला चल रहा है या ढीला दिख रहा है? नहीं, ऐसा कि ढीला दिख रहा है। उन लोगों को जो अरबों खरबों रुपया 2 नंबर का लगा रहे हैं उनको ढीला दिख रहा है। तो हमारे जो है साथियों की, कार्यकर्ताओं की जो कमाई है वो हम लगा रहे हैं चंदा इकट्ठा करके। उनके पास 850 रुपये करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी का है, वो लगा रहे हैं, हम वो लगा रहे हैं जो चंदा इकट्ठा करके लगा रहे हैं। यानी कि कहीं मैं बात करूं तो पैसे वैसे की दिक्कत आ रही है सिंह साहब को? नहीं, पैसे दिक्कत नहीं है, लेकिन हराम का पैसा नहीं खर्च कर रहे, फजूल खर्ची नहीं कर रहे। 8 साल 9 साल तो काम किया नहीं, अब जाकर पैसा फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, अचानक दिखाने की कोशिश कर रही है, उससे काम चलने वाला नहीं है। करनाल के लोग बड़े जागरूक हैं, करनाल को सब समझते हैं। सिरसा गए हुए आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वहां भी उन्होंने दावा किया है कि करनाल का विधानसभा उपचुनाव और 10 की 10 सीटें बड़े मार्जिन के साथ जीत रहे हैं। कहते कांग्रेस की तो तैयारी इतनी है कि अभी उनका जहाज टेक ऑफ भी नहीं हुआ, हम तो 1.5 महीने से काम कर रहे हैं। चलो, ऐसा कि वो विक्रम बेताल की जोड़ी है, मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी, एक दूसरे को सच्ची झूठी कहानी सुना के टाइम पास कर रहे हैं। करी जान तो मुगेरी लाल के सीन सपने हैं। कांग्रेस हरियाणा के अंदर ऐसा जलवा दिखाएगी कि ये सारी उम्र पछताएंगे भी, बना तो बना क्या हमारे साथ। करनाल के लोगों के साथ इन्होंने कोई अच्छा किया हुआ है, मुझे उनको सिर माथे उठा लेंगे। हर एक आदमी को इन्होंने पीटा हुआ है जठों से, चाहे वो आंगनवाड़ी बहनें हैं, चाहे डॉक्टर है, चाहे कोई है, सबको पीटा हुआ है। बताओ वो किस मुंह से लोगों को वोट मांगने जाएंगे? स्मार्ट सिटी के नाम पे 900 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, दिखाया ना, श्वेत पत्र जारी करें, कहाँ है? चोरियां इतनी बढ़ गई है, क्राइम इजाफा हो चुका है इतना ज़्यादा, कहाँ है इनके पास है कुछ? अब कल गए थे शिवाजी कॉलोनी, मेरे अपने साथी कह रहे भाई हुक्का एंड क्रुक मेरे को जिताओ। हुक्का एंड क्रुक क्या होता है? ये तुमने काम किए तो तुम्हारे को क्या कहना पड़ता भाई? जैसे हुक्का एंड क्रुक भाई जो मर्जी हथकंडे बनाओ, हुक्का एंड क्रुक हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसलिए जी देखो, जब भी अब जो नायब सिंह सैनी है उनकी पत्नी चुनाव प्रचार कर रही हैं, पार्टी के लोग प्रचार कर रहे हैं। आज ही मुझे पता लगा, जब सुबह यानी कि मैंने फ़ोन किया तो पता लगा आपकी वाइफ को कैंसर है। वाइफ को कैंसर है, बेटी एक कनाडा है, एक बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है और त्रिलोचन सिंह यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कैसे डाइवर्ट कर पा रहे हो? क्योंकि एनर्जी और दिमाग तो कहीं ना कहीं इसी काम में रहता है कि पत्नी बीमार है, बेटी बीमार है, एक बेटी बाहर है, तो मुश्किल और दिक्कत तो आ रही होगी। एक्चुअली दिक्कत आती है, वो आज भी उसकी कीमो है वाइफ की। क्या लग रहा है चुनाव उससे मुश्किल हो रहा है? कैसे लग रहा है? कार्यकर्ता कितना साथ दे रहे हैं? ये कार्यकर्ता दिल से है, टोटल कार्यकर्ता दिल से लगे हुए हैं। क्यों भावुक बिना हो गया? नेचुरली यार, इस टाइम कार्यकर्ता सब साथ है, ईमानदारी से साथ है, मजबूती से साथ है। त्रिलोचन जी, यानी आपने पार्टी को इतने साल दिए। मैं एक दिन पता नहीं आपका भाषण सुन रहा था, 1980-82 की शायद आप बातें कर रहे थे कि मैं कांग्रेस में था, चुनाव भी आपने लड़ा, पिछली बार भी, इस बार भी लड़ा। कांग्रेस के साथी ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं दिल से साथ नहीं दे रहे। सबको ऐसा लग रहा है कि अगर त्रिलोचन सिंह चुनाव जीत गए तो उनका पत्ता कट जाएगा। ऐसा कुछ है या मार्केट में अफवाह या चर्चा, क्या है सच्चाई क्या है? क्योंकि अब उम्र इतनी हो गई है, देखिए आपकी भी, कि अगर इस बार चुनाव आप लड़ लेते हैं तो और 5 साल बाद पता नहीं किसी और को ही मौका मिलेगा। तो जो सही बात है
उन साथियों से क्यों अपील नहीं करते कि आपके साथ आए? ये करीब साथी सभी साथ है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो कोई दिन को आ जाता है, कोई रात को आ जाता है, दिल से लगे हुए हैं। लेकिन जब जनमत पब्लिक अगर मजबूती से खड़ी हो जाए तो फिर अगर कोई खिलाफत करेगा वो चलती नहीं है। तो उनको कोई अगर मेरा से कोई नहीं कर रहा, वैसे बात कर रहा हूँ, कोई किसी भी पार्टी में है, का कोई है तो हाँ, वो उनको समझ लेना चाहिए भी पार्टी में ऐसा काम चलता नहीं है, वो हर एक पार्टी में होता है। हमारी बनी बीजेपी में बहुत सारे हैं, सब पार्टियों में है, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। मजबूती से सभी साथी साथ खड़े हैं और मजबूती से काम कर रहे हैं। तो लोचन जी, कल दीपेंद्र हुड्डा आए थे, आपके लिए प्रचार कर गए, दिव्यांशु के लिए प्रचार कर गए। 17 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं, 17 तारीख को भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कल दीपेंद्र जी मुझे बताकर गए थे कि वो आ रहे हैं, इंटरव्यू उन्होंने मुझे दिया, तो आएंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? करनाल के लोगों से क्या कहेंगे? देखो, फर्क तो पड़ता ही है। स्टार प्रचारक क्यों कहा जाता है इनको? हर एक पार्टी के स्टार प्रचारक होते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है कि उनके आने से फर्क पड़ता है। अभी स्टार प्रचारक है, मैं कौन स्टार प्रचारक, ये कौन स्टार प्रचारक, वही होते हैं जिनके नाम होते हैं, उनमें कोई बात होती है, कोई तभी स्टार प्रचारक होते हैं। दिव्यांशु बुद्धि राजा का चुनाव कैसा चल रहा है? शुरुआत में जैसे उनको टिकट मिला तब एक बार तो ऐसी हवा चल गई थी कि जो बाहरी हैं, लेकिन अब देखकर लग रहा है कि जो युवा है, जो यूथ है, करनाल के लोग हैं, कहीं ना कहीं उन्हें अपना मानने लगे हैं। कुछ आपको भी ऐसा लग रहा है या लोगों तक ये मैसेज है? देखिए, बीजेपी जो पार्टी है वो हर तरह का झूठ बोल लेते हैं, हर तरह का हथकंडा बना लेते हैं, हर तरह का वो बाय हुक एंड क्रुक जैसे भी शब्द इस्तेमाल किया था, वो जीतने के लिए इस्तेमाल करते हैं हर तरह का। तो इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग में कह दिया बारी है, बारी तो उससे पहले सारी आते रहे हैं। कौन सा ऐसा मेंबर पार्लियामेंट का है जो बारी नहीं हो? सारी थे। अरविंद शर्मा से शुरू करो, अरविंद शर्मा थे, पंडित चिरंजीवी लाल जी थे, उससे पहले और थे वो चोपड़ा जी थे। तो लोग बारी, मेंबर पार्लियामेंट बारी चलता है, लेकिन असेंबली बारी नहीं चलता। अब ये नारायणगढ़ से हैं, इनका हमारा कल्चर नहीं मिलता, इनका हमारी जबान नहीं मिलती, इनका हमारा वातावरण नहीं मिलता, इनका हमारे धार्मिक रीति रिवाज नहीं मिलते। तो इनका करार में आगे काम करना कोई लोग पसंद नहीं कर रहे हैं इनको। रोचन जी, मैं कहीं बैठा हुआ था, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि शरीफ आदमी की देखिए क्या वो है, आपके बारे में चर्चा चल पड़ी, कहने लगे शरीफ आदमी को टिकट दे दी है, बंदा ना गणा ही शरीफ है, ऐसी बात हो रही थी। तो क्या लग रहा है आपको भी शरीफ बंदों को टिकट लेने का अधिकार नहीं है, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, ऐसी बातें हो रही है बाजार में? चलो, अपनी अपनी सोच है, हर एक आदमी की अलग अलग सोच है। तो कोई शरीफ आदमी को अच्छा मानता है, कोई शरीफ आदमी को अच्छा तो मानते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है भी शायद बदमाशों की जगह रहेगी पार्टी में। कुछ कहना चाहोगे लोगों को? नहीं, उनको ये कहना चाहेंगे भी राजा करण की धरती है, यहाँ लोग बड़े शांतमयी लोग हैं, यहाँ पीसफुल लोग रहते हैं, भाईचारा बना कर रखते हैं। तो ऐसी जगह बदमाशों की जगह नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इस रूप से आता मैं बदमाशी दिखा के राजनीति करूँगा, उसको करनाल से दूर होना चाहिए। खासकर करनाल असेंबली बड़ी पीसफुल असेंबली है, बड़ा भाईचारा रखते हैं, 36 बरादरी के लोग आपस में भाईचारा रखते हैं। हम भी पाकिस्तान से सीधा करनाल आए थे, जब आए थे जाट, रोड, SC, BC, कमो सब बरादरी ने हमारा साथ दिया, जिसकी वजह आज हम अपने आप को मालिक समझते हैं। लेकिन जब हम आए थे, इन सब ने हमारा साथ दिया, दिल खोल कर हमारे को इस तरह रहने का स्थान दिया, दिल खोल कर हमारी मदद की। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि जब हम 1947 में आए थे तो इन्होंने हमारी मदद की, इन्होंने हमारे को साथ दिया। लोचन जी, आखिरी सवाल है, क्योंकि अब चुनाव चल रहा है, चुनाव में पब्लिक का सपोर्ट बड़ा ज़रूरी होता है, पब्लिक का वोट बड़ा ज़रूरी होता है। आप लोगों के बीच में जा रहे हो, मिल रहे हो। आज मैंने दिव्यांशु बुद्धि राजा का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि व्यापारी के अंदर, पंजाबी समुदाय के अंदर जो वैश्य समुदाय है, बनिया समाज है, उनके अंदर एक डर है, वो बोल कुछ नहीं रहे, लेकिन कान में सब ये कह रहे हैं कि बटन हमने इस बार बदलना है। क्या लग रहा है आपको, वो सही बात कह रहे हैं? आपसे भी किसी ने ये बात बोली? देखिए, करनाल असेंबली के अंदर सिर्फ 6 गाँव हैं, बाकी सारा शहर है। शहर में या तो दुकानदार है या एम्प्लॉइज़ हैं, तो 20 वार्ड हैं। तो ना एम्प्लॉइज़ फालतू बोल सकता है, ना व्यापारी बोल सकता है, इसलिए उनकी वोट जो उनसी साइलेंट वोट होती है। हाँ, जहाँ गाँव होते हैं वहाँ के लोग खुली बात कर लेते हैं, शहर के लोग नहीं करते। चाहे वैश्य समाज है, चाहे पंजाबी समाज है, व्यापारी गिने जाते हैं। तो व्यापारी जो है हमेशा वोट की चोट से बदला लेते हैं। तो अब वोट की चोट से पता लग जाएगा इनको, 25 तारीख को देखेंगे इनके साथ हुआ क्या है। जो करनाल के लोगों को इन्होंने बंधुआ मजदूर समझा था क्या?
कि मनोहर खट्टर जाएंगे तो उसको दे देंगे, नैब सिंह सैनी को दे देंगे, नैब सिंह सैनी जाएंगे तो किसी और को दे देंगे। ऐसे नहीं होता। करनाल के लोग अपना जागरूक लोग हैं, करनाल के लोग अपना मान सम्मान चाहते हैं, बंधुआ मजदूर नहीं है करनाल के लोग। दो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, डबल सीएम सिटी हो गई, स्मार्ट सिटी हो गई। आपके पास तो यानी कुछ भी नहीं है कहने के लिए, ना सीएम सिटी ना स्मार्ट सिटी, कुछ भी नहीं है। तो वोट आपको क्या लग रहा है, क्यों पब्लिक आपको वोट देगी? देखिए, सीएम सिटी तो बन गया क्राइम सिटी, स्मार्ट सिटी बन गया भ्रष्टाचार का हब। इससे हम तो कहते हैं पहले अलग करनाल दे दो, ना सीएम सिटी चाहिए ना स्मार्ट सिटी चाहिए। हमारे को तो इंसानियत चाहिए, मानवता चाहिए, प्यार चाहिए, महक चाहिए। करनाल के जो महक थी, जो खुशबू थी, वो चाहिए। करनाल में जो भाईचारा था वो चाहिए। करनाल में जो भ्रष्टाचार मुक्त शहर था वो चाहिए। अब तो सारा कुछ खत्म कर दिया करनाल का। कहाँ है वो कल्पना चावला की याद, कहाँ है वो राजा करण की याद, कहाँ है वो हमारे तीर्थ स्थान? सब कुछ खत्म कर दिया इन्होंने। हमारे तो वही प्यार चाहिए, वही भाईचारा चाहिए। लोचन सिंह हैं, करनाल से कांग्रेस की टिकट पर दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पहले भी मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा था, अब फिर से मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ रहे हैं। वही त्रिलोचन सिंह है, वही कांग्रेस है, वही टिकट है, लेकिन वहां पर बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिया है। पहले भी मुख्यमंत्री थे, अब भी मुख्यमंत्री है। चुनाव काफी दिलचस्प होगा क्योंकि बीजेपी के पास वो सारी चीजें हैं जो चुनाव लड़ने के लिए जरूरी होनी चाहिए, लेकिन त्रिलोचन सिंह का कहना है कि उनके पास ना तो फालतू पैसा है, ना वो इतना पैसा बीजेपी की तरह चुनाव में खर्च कर सकते हैं। आखिरी सवाल है सर, लोगों के बीच में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, मुलाकात हो रही है, आपका स्वागत भी हो रहा है जगह जगह। आपको लग रहा है कि ये सब वोट में कन्वर्ट होगा या सिर्फ स्वागत है? देखिए, जो आदमी विपक्ष में हो, जब उसका स्वागत किया जाता है, जब उसको रिसीव किया जाता है, उसे खुशी में ढोल बजाए जाते हैं, वो वोट में तब्दील होती है। सत्ता पक्ष के लोगों के साथ जो दिखावा होता है वो दिखावा होता है, विपक्ष के साथ जो लोग होते हैं वो दिल से होते हैं। तो लग रहा है आपको कन्वर्ट होगा? कन्वर्ट होगा, 100% कन्वर्ट होगा। लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। जो बीजेपी से जुड़े हुए वो भी लोग हमारे साथ स्नेह रखते हैं और ईमानदारी से बात करते हैं। भी आपने करनाल के हर मुद्दों को उठाया। करनाल को में आप जब कोई सरकारी काम नहीं होता तो आप विपक्ष में रहते हुए उसको कोशिश करते हैं। चर्चा कल से चल रही है, मैंने रात को पोस्ट भी डाली थी, 5-6 पार्षद टूटने की यानी कि स्थिति में है। बीजेपी से टूटकर दीपेंद्र हुड्डा से मिलने का समय मांगा है। कल मनोज वधवा भी आगे। आपको कुछ है संपर्क में, ऐसा कुछ एमसी पार्षद हैं जिन्होंने बातचीत की हो? कुछ देखिए, टूट के आने का तो पता नहीं मेरे को, लेकिन मदद कर रहे हैं। जो करनाल में रहते हैं, जो हमारे साथ जन्मे हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं, हमारे दुख सुख इकट्ठा रहा है, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर इंसानियत जागी है। भी हम अपने आदमी को क्यों ना बनाएं, एक बार से आए हुए आदमी की बजाय अपने आदमी को क्यों ना बनाएं, जो हमारे दुख और सुख में शामिल हुआ, जो 40 साल से पिछले पारिवारिक तौर पे हमारे साथ रह रहा है। अपने भाई को पहले देखा जाता है, दूसरों को बाद में। तो त्रिलोचन जी, आपको शुभकामनाएं हैं। अब नतीजे क्या होंगे वो तो 4 जून को पता लगेगा। 25 तारीख को वोट करने जरूर जाइएगा, क्योंकि वोट की चोट ही आपको आपका हक दिलवा सकती है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि एक तरफ त्रिलोचन सिंह है और सामने की तरफ अगर आपकी नजर जाएगी तो आपको वहां पर दिव्यांशु बुद्धि राजा की तस्वीर नजर आएगी। अब कैंपेनिंग स्टार्ट करने का टाइम आ गया और त्रिलोचन सिंह अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। रणनीति बन रही है, प्लानिंग हो रही है कि आखिर कहां कहां जाकर इन्होंने अब चुनाव प्रचार करना है, चुनावी सभाएं करनी है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।